चलिए करो करो, इधर आके बैठ जा आगे। चलिए भाई, क्लास नोट्स निकाल लें भाइयों। आज थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा मिलेगा, कल होमवर्क चेक भी होगा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाई करनी है। कल मॉर्निंग में होमवर्क करना पड़ेगा। सही है, चलो अब जल्दी से शांत हो जाएं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए। लिखो, हेडिंग डालो। इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू rotation of a rod, induce EMF। अच्छे से पढ़ना, आज की पूरी लेक्चर इसी टॉपिक पर है ऑलमोस्ट। फिर लास्ट में समय बचेगा तो एडी करंट पढ़ाऊंगा। आज का यही टारगेट है, तो अच्छे से ये टॉपिक पढ़ना। इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड, अंडरलाइन कर लीजिए। अच्छे से बढ़िया समझिए, आंसर याद है अच्छी बात है, पर डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट, हाई पोलरिटी, प्लस माइनस सब समझेंगे तब मजा आएगा। ठीक है, तो डायग्राम बनाइए और बिल्कुल मन से इसको बढ़िया समझ लीजिए। ये रॉड है, यहां से ये पाइवेटेड है, हिंज है, ये इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, यहां से हिंज कर, मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे घूम रही है। वैसे तो इसका आंसर स्टैंडर्ड है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, पर बच्चे इससे कुछ ही प्रश्न हल होंगे, जैसे ही सवाल अच्छे हो जाएंगे ना अपन अटक जाएंगे। तो डेरिवेशन की इंपॉर्टेंस बड़ी जबरदस्त है। अभी आप खुद देखना, याद करना ठीक है, कुछ सवाल सीधे हो जाएंगे मानता हूं, पर जैसे ही आप अच्छे क्वेश्चन में जाओगे ना अटक जाओगे। इसलिए थोड़ा फंडामेंटल पढ़ेंगे। ये इसका आंसर आने वाला है, ई है इंड्यूस ईएमएफ। चलो अब अच्छे से 1 घंटा बिल्कुल मन लगा के कंसेप्चुअली इसको पढ़ लो। टॉपिक वही चल रहा है, मोशनल ईएमएफ। बोले तो मोशन करना। आज तक हमने पढ़ा चलना, आज हम पढ़ रहे हैं घूमना। पहले पढ़ा था चलना, अब ये घूम रही है। चल नहीं रही, चलेगी कैसे? कोने से हिंज है, यहां तो छोड़ के जा नहीं सकती, सिर्फ क्या करेगी, घूमेगी। चलो सब लोग बोर्ड पे देखना और समझना। मैं क्या करना चाहता हूं, एक्स दूरी पर एक एलिमेंट ले लिया dx और इसकी स्पीड मान ली v। जरा सोच के बताओ, जब ये रॉड घूमेगी क्या ये एलिमेंट सर्कुलर मोशन करेगा? फील करके देखो, जैसे अलग अलग बातें समझो। रॉड इधर है, फिर रॉड इधर आ गई, रॉड इधर आ गई, रॉड इधर आ गई। ये वाला पार्टिकल ये तो लगातार सर्कुलर मोशन करेगा। ये बहुत एक बेसिक फंडामेंटल अंतर होता है जो हम छोटे बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चा कहता है सर्कुलर और रोटेशनल दो अलग टॉपिक है। तो कोई 9वीं 10वीं का या 11वीं के नर्चर के किसी बच्चे ने आपसे पूछ लिया, भैया सर्कुलर रोटेशनल क्या है, क्या अंतर है? आपको यार अंतर तो नहीं पता, सिमिलरिटी पता है, क्वेश्चन दोनों के नहीं बनते हैं, क्वेश्चन दोनों के नहीं बनते। तो बड़ा अजीब सा लगता है। और आप खुद देखो, आप कब से पढ़ रहे हो, 11वीं पढ़ा आपने, 12वीं पढ़ी, पर एक बेसिक, तो एक छोटा अंतर वो क्या है, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी
रोटेशन करती है। पंखा इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोशन कर रहा है, परंतु पंखड़ियों पे रखे धूल के कण, कोई निशान, कोई आपने पार्टिकल से मार्क कर दिया, वो अकेला पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड फॉर पॉइंट मासेस, पार्टिकल के लिए डिफाइंड होता है। बॉडी के लिए क्या डिफाइंड होता है? रोटेशन। रॉड रोटेशन कर रही है, पर रॉड के अलग अलग जगह पर रखे गए पार्टिकल अलग अलग रेडियस पर, अलग अलग रेडियस पर क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। और जिसकी स्पीड होती है v बराबर ओमेगा आर। ओमेगा सबका सेम होता है, यही तो मजा है। टी टाइम में ये रॉड पंखड़ी घूम के यहां आ गई, ये थीटा घूमा, ये भी थीटा घूमा, ये भी थीटा घूमा, ये भी थीटा घूमा, सबका थीटा सेम, सबका ओमेगा सेम, पर सबकी स्पीड अलग अलग, क्योंकि सबकी रेडियस अलग अलग है। बाकी तो जब परवेज सर सर्कुलर रोटेशनल मोशन पर आएंगे तब तो पूरा डिटेल में आपको सिखाएंगे ही। मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया। रॉड रॉड तो रोटेशन कर रही है, पर ये वाला एक छोटा सा एलिमेंट ये क्या कर रहा है बच्चों? सर्कुलर मोशन कर रहा है। बताइए कितनी रेडियस पर? एक्स रेडियस पर। और इसकी इस समय टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी है? v। बोलिए क्या ये बात दिमाग में सेट हुई? आंसर ये सही है। सवाल इससे सॉल्व हो जाएंगे, पर हम और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो हमें करने। क्लियर है बात? चलिए साहब, ये बात ठीक है। चलो अब इस एलिमेंट पे ध्यान दो। क्या ये एलिमेंट v स्पीड से चल रहा है? चलने का आंसर, चलने का आंसर लिख दिया कोने में, बी एल वी रटा हुआ है, ये लिख दिया। अब इसको स्मॉल एलिमेंट के लिए लगाओ, स्मॉल एलिमेंट के लिए लगाओ। बी, बी तो बी है, लंबाई, टुकड़े की लंबाई dx, वी, वी तो वी है, और चाहे तो वी की जगह ओमेगा आर, ओमेगा आर, आर नहीं एक्स। पहला स्टेप ही होता है क्लाइमैक्स, वो समझ में आना चाहिए। टोटल आंसर याद है बी एल वी, चलने के कारण। इस रॉड के लिए लगा रहे हैं, टुकड़े के लिए बी, एल एल नहीं, डी एक्स, वी नहीं, ओमेगा एक्स। अब ये टुकड़ा कहां से कहां मूव करेगा? एक्स बराबर 0 से बढ़ते 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 एक्स बराबर एल पर खत्म। बी बाहर, ओमेगा बाहर, अंदर एक्स डी एक्स, 0 से एल, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, अपर माइनस लोअर, तो ये हो जाएगा बच्चे हाफ बी ओमेगा एल। रॉड का घूमना, घूमने के कारण किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। अब अपन ये भी निकालेंगे कि भैया कौन सा हाई पोटेंशियल होगा और कौन सा लो पोटेंशियल होगा। आज और कल थोड़े ज्यादा सवाल करिए, 50 सवाल का टारगेट लेकर आइएगा कल आओ जब। आज 10-15 आज कर लेना, सुबह कल 25-30-35 कर लेना। तो अभी होमवर्क लिखाऊंगा सिस्टमेटिक। मिटाएं क्या? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, आपसी गप्पों से ऊपर उठें, टॉपिक पढ़ेंगे, घर जाके प्रश्न बनाएंगे, तभी बात बनेगी और धीरे धीरे सब क्लियरिटी आ जाती है। चैप्टर लास्ट स्टेज पर है, 11 से 12 लेक्चर का टारगेट था, आज डॉट 11 पर है, बिल्कुल शेड्यूल चल रहे हैं। 22 लेक्चर का टारगेट लेके चले थे EMI ACMW का, बिल्कुल डॉट उतने में ही खत्म कराएंगे। टाइम पर खत्म करना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसा नहीं है कि अपन समझ रहे हैं उसमें 15 लेक्चर ज्यादा लगा दिए, भाई उससे फायदा नहीं है।
डॉट से डॉट, ताकि अपन को बाद में रिवीजन का पूरा समय मिले। रिवीजन, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, रिवीजन ही रैंक बढ़ाएगा। कंटेंट तो ऑलमोस्ट ये पिछले साल की कॉपी में भी है, आप यकीन करो, आप कहीं से पढ़ के आओ। ऐसा नहीं है कि हमारे पढ़ाने से कुछ रैंक आती है, भाई ऐसा नहीं है। आप जितना रिवीजन करोगे ना, उतना इंप्रूवमेंट आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? चलिए बोलिए फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा, पर ये फॉर्मूला अधूरा है। एनसीईआरटी ने तो इतना ही दे रखा है, और एनसीईआरटी वही सवाल देती है जो इससे सॉल्व हो जाते हैं, पर सवाल कुछ और अलग बनते हैं। नेक्स्ट कर रहा हूं भाइयों। अब मैंने क्या किया, पहले तो इसकी पोलरिटी भी देख लो, कौन प्लस होगा और कौन माइनस। चलो पोलरिटी देखो। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको क्या बताया, एक प्लस मान लो, एक प्लस मान लो, सब करना भी सवाल अटक जाएंगे। राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स, मैग्नेटिक फील्ड कहां, अंदर, फ्लो कहां, ऊपर, फ्लो ऊपर, फोर्स इधर, यहां प्लस इकट्ठा हो जाएगा, यहां माइनस। तो बताइए, ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल। एक बार जरूर राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए। पूछा जाएगा प्रश्न, कौन पोलरिटी हाई लो है, फील्ड अंदर, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऊपर, अंगूठा ऊपर, फील्ड अंदर, फोर्स इधर, पॉजिटिव पे फोर्स इधर, यहां पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, हाई वहां लो। बोलो क्लियर है? अब भाई ने क्या किया, एक सवाल में रॉड तो रखी यहां और पॉइंट रखा यहां। अब इस रॉड को घुमाया, दोनों में अंतर है, समझना आप, दोनों में अंतर है। वहां रॉड के एक किनारे पे हिंज था, अब रॉड के एक किनारे पर हिंज, कोई धागा बांध दिया, धागा बांध दिया और रॉड हिंज से दूर है। अब आप यहां लगाओगे हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, फंस जाओगे, फंस जाओगे। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर केवल बना हुआ है कब, जब रॉड का एक सिरा हिंज पर हो। अब अपन कर रहे हैं जनरल, आड़ा तिरछा कुछ भी, सेम डेरिवेशन से काम होगा। देखना, ये एक टुकड़ा माना, एक्स दूरी पर माना, कितने घूमेगा बताओ, ये क्या एक्स पे घूमेगा? बिल्कुल। चलो पहले स्टेप बोलना, बी एल एल वी ओमेगा एक्स, सब कुछ वही, पर पोटें ये इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां, ये इस किनारे से इस किनारे तक ही तो जाएगा। तो बताओ कहां से कहां, R1 से, बात को समझो, टुकड़ा वही माना है, टुकड़ा उतने पे ही घूम रहा है, पर टुकड़ा कहां से कहां वेरी करेगा, इस किनारे से इस किनारे पर। खत्म हो गया। बी ओमेगा बाहर, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 R2 R1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जेई मेन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। उसने किनारे दे रखे थे, एक R1 पे और एक R2 पे। और मजे की बात, यहां रॉड की लंबाई से मतलब ही नहीं है, मुझे तो केवल रॉड के एंड पॉइंट चाहिए, और रॉड के एंड पॉइंट्स की दूरी कहां से, कहां से, फ्रॉम हिंज, या फ्रॉम जहां से आप उसको घुमा रहे हैं। मुझे रॉड की लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, रॉड के शेप से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो केवल और केवल चाहिए दूरियां, R1 और R2 दूरियां रॉड के एंड पॉइंट की, कहां से, हिंज से। दोनों को पहले समझिए,
फिर अभी धीरे धीरे इसमें खूब सारे केसेस आपको समझाऊंगा। एनसीईआरटी को अभी और समय दीजिए, क्योंकि ना 2 महीने बाद 3 महीने बाद तो चैप्टर बहुत पुराना हो जाएगा, तब क्या बहुत जोर लगेगा पढ़ने में। अभी तो क्या फ्लो में हो, क्लास में वही सुन रहे हो, वही पढ़ रहे हो, वही कर रहे हो क्वेश्चन, तो अभी फ्लो में हो जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिए। तो अब बताइए हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर कब लगेगा? जब एक किनारा हिंज पे हो, ये हमेशा लगेगा। अब आप सोचो अगर एक किनारा हिंज पर है तो R1 जीरो हो गया ना, तो वही फॉर्मूला बन गया हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये याद करना ज्यादा अच्छा है। एनसीईआरटी ने जो दिया है वो लास्ट पेज वाला दिया है डेरिवेशन, उसने सारे प्रश्नों में एक किनारे को हिंज कर रखा है, पर ये कोई आवश्यक नहीं है कि एक किनारा क्या हो, हिंज हो। बोलिए बढ़ चलें क्या आगे? देख लो तसल्ली से, इसके भी हायर लोअर पता कर लो, इसके भी हायर लोअर पता करो, प्रैक्टिस करो। फील्ड अंदर जा रहा है, ऊपर प्लस अंदर। ऐसा मत रखना प्लस हमेशा अंदर होता है, अगर ये क्रॉस की जगह डॉट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एंटी क्लॉक ना क्लॉक हो जाएगी तो उल्टा हो जाएगा। इसलिए रट्टाबाजी मत करना कि प्लस अंदर, हमेशा यूज करो। पोलरिटी हमेशा राइट हैंड पाम रूल से निकाल लो। फील्ड अंदर, थंब ऊपर, फोर्स इधर, क्योंकि बहुत इसमें चेंजेस हो सकते हैं ना। क्रॉस की जगह डॉट हो जाए, मामला गड़बड़। ये आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो वी ऊपर है, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वी नीचे आ जाएगा, सारा मामला ही गड़बड़ हो जाएगा भाइयों। इसलिए रट्टाबाजी मत करिए। देख लो मन में कोई डाउट आ रहा हो, मैं यहाँ खड़ा हूं, कोई भी मन में आपको आ रहा हो पूछ लो। रॉड दिख रही है, रॉड के किनारे से नहीं है, पॉइंट कहाँ है, थोड़ा दूर। किनारे किनारे की दूरियां, एक किनारे की R1, एक किनारे की R2। अब कुछ क्वेश्चंस में लगाते हैं, तब मजा आएगा, तब आप सीख पाओगे कि हाँ सर मुझे अप्लाई कैसे करना है। ये O, ये A, ये B, ये पूरी लंबाई L, ये मिड पॉइंट है L/2, फील्ड क्रॉस, और ये घूम रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको क्या क्या पूछा गया है? VO माइनस VA, फिर पूछा है VO माइनस VB, फिर आपसे पूछा है VA माइनस VB। अब सोचते हैं, ठीक है, एक मैं कराता हूँ, अगला फिर आप करना। खूब सारे सवाल हैं, एकदम बढ़िया सीख जाएंगे 50 मिनट में, कहीं मत परेशान होइए। सबसे पहले थॉट क्या सोचना है, रॉड का घूमना, चलना नहीं है, ये क्या है, घूमना। घूमना आते ही पहले ये फॉर्मूला चमकना चाहिए। सबसे पहले तो यही होता है ना बेसिक। यार सवाल पढ़कर मुझे ये तो पता चले यार ये ऑर्गेनिक का सवाल है, फिर पता चले अच्छा यार एल्डोल कंडेंसेशन है, फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा ना भाई। पहले ये तो पकड़ पाऊं ना कि सवाल है कहाँ का। तो ये पहले की पॉइंट पकड़ में आने चाहिए। अच्छा रॉड
मैग्नेटिक फील्ड, रॉड का घूमना, पोटेंशियल पूछा, अच्छा मोशनल ईएमएफ का सवाल, तो इस फॉर्मूले पर आपको आके हमने छोड़ दिया। फिर अपन को याद होना चाहिए R1 R2 क्या है, रॉड के किनारों की हिंज से दूरियां। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं पहले पार्ट की, VO माइनस VA, फॉर्मूला मुझे पता है, हाफ बी ओमेगा, हाफ बी ओमेगा, ई लिखो, ई हाफ बी ओमेगा R2 स्क्वायर माइनस R1। हमेशा कोशिश करो बड़ी वाली दूरी पहले, छोटी वाली दूरी बाद में। कौन कौन से बिंदु की चर्चा कर रहे हो, ओ, ओ एंड ए। चलो आराम से देखना, ओ की हिंज से दूरी 0, ए की हिंज से दूरी L/2, तो R2 L/2, R1 0। सर एक बार और समझाओ धीरे धीरे, फिर सुनो, प्रश्न चेक करो, ओ और ए, तो दिमाग में घिस गया, ओ और ए, ओ और ए, ओ की दूरी 0, ए की दूरी L/2, बड़ी दूरी पहले लिखनी है, हाफ बी ओमेगा L/2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा L²/4, तो बी ओमेगा L²/8, बी ओमेगा स्क्वायर L, देखो सही कर रहा हूं क्या। अब बड़ा कौन, ओ बड़ा या ए बड़ा, ये कोई नहीं बता सकता, ये तो अपन को राइट हैंड पाम रूल से ही करना पड़ेगा, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। फील्ड अंदर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, देखो एंटी, एंटी, तो रॉड का ये हिस्सा कहां जाएगा, ऊपर, फील्ड अंदर, अंगूठा ऊपर, फोर्स अंदर, तो बताइए हाई पे कौन, तो ये आंसर ओ हाई पर है, ओ हाई पर है, तो आंसर आया VO माइनस VA बी ओमेगा L²/8। उल्टा भी पूछ सकता था तो उत्तर माइनस में आता। सोचो, आप तो ये वैल्यू निकाल पाओगे, पर कौन हाई और लो पे होगा, बच्चे वो तो राइट हैंड पाम रूल ही बताएगा। अब ओ और बी खुद सोचो, अगला पार्ट खुद सोचो, ओ और बी दोनों बिंदुओं को फोकस करो। ओ और बी खुद सोचो, बोलो ओ और बी सोचें, तो ओ और बी पे फोकस करो। ओ की दूरी ओ से 0, बी की दूरी L, खत्म, ई का फॉर्मूला B ω/2, डायरेक्ट लिखो, बड़े हो गए, L²-0, हाफ B ω L², बड़ा कौन है, ओ ही बड़ा है, तो VO माइनस VB, हाफ B ω L। देख लो भाइयों अच्छे से, अब आएगा तीसरा दमदार, ए और बी, कर सकते हो और बी, बताओ, अब आएगा उस फॉर्मूले का मजा, ए की दूरी हिंज से L/2, बी की दूरी R2 हमेशा बड़ा लेना, तो बड़ा माइनस छोटा, करो solve। अब चर्चा कर रहा हूं मैं ए और बी का, ए की दूरी L/2, बी की दूरी L, तो फॉर्मूला 3 बार लगाओगे याद हो जाएगा, B ω/2 R2 का स्क्वायर माइनस R1। मुझे रॉड की लंबाई से कोई लेना देना, मुझे तो एंड पॉइंट की दूरी चाहिए, B ω/2 R2 L, R1 L/2 का स्क्वायर, B ω/2 L² माइनस L²/4, B ω/2 3L²/4, 3B ω L²/8।
बोलो। अब इसी की एक अप्रोच और सिखाता हूं आपको, थोड़ी और आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। बढ़ो आगे, चलो जल्दी आओ फटाफट। अब सुनना, अब इसी को मैं किस तरह से आपको करवा रहा हूं वो देखें, सभी जनता बोर्ड पे देखें। ओ और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया, बड़ा कौन है? ओ। तो मैं देखो ओ और ए पर एक बैटरी लगा रहा हूं, ध्यान देना, ये ओ ये ए, देखते जाओ। ओ ए, ओ की तरफ ही प्लस क्यों रखा बताओ? ओ बड़ा है, ओ भाई था, ठीक है। अब ए और बी पे चल रहा हूं, बड़ा कौन है? ए या बी? बी सबसे छोटा है, तो ये, बोलो क्या बात क्लियर है? ओ और ए पर बताओ कितना था? ओ और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, सही है। ए और बी के बीच में बताओ, अभी निकाला था, 3 बटे बी ओमेगा एल स्क्वायर। आपने क्या किया? वही रॉड को हटाया, बैटरी से रिप्लेस करा। अब आपकी मर्जी पड़े जो निकाल सकते हो। ओ से बी तक चलो, चलो एक बार ओ से बी तक। वी ओ बड़े से छोटा माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 8, बड़े से छोटा -3/8 बी ओमेगा एल स्क्वायर। कहाँ पहुंच गए? बीबी वहां ले जाओ, वी ओ माइनस बीबी। ओरली एलसीएम लो, 8, 1 + 3 4, 4/8, 1/2। चेक करो, वी ओ माइनस बीबी यही आ रहा था। ये कहाँ काम आएगा अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कहाँ यूज आ सकता है, पर ये अप्रोच अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए कि अपन अगर रॉड को हटाकर क्या लगा दें? बैटरी, चीजें और आसान हो जाएंगी। ये भी लिख के रख लीजिए, कहाँ काम आएगा अभी क्वेश्चंस को देखेंगे। बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और करो, थोड़ा सा कठिन कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने इसको किनारे से नहीं हिंच किया, कहीं L/4 से हिंच कर दिया। तो कहीं घबराने वाली बात नहीं, सवाल सारे बन जाएंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे आपको समझाने हैं बस। थोड़ा और ये दिमाग लगाओगे तो
और सवाल बढ़िया पकड़ में आएगा ये कॉन्सेप्ट। बोलो। कठिन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे ना तो दिमाग खुलेगा, तो अपने कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं होती, समझते हैं धीरे धीरे। अब मुझे क्या है, इस फॉर्मूले पर आ जाओ, इससे बात करो, पेन पेंसिल छोड़ दो, तो इससे चर्चा करो। क्या है ये? रॉड के घूमने से जो पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है उसका ये फॉर्मूला है। बिल्कुल बेसिक बात, रॉड के घूमने से, जब जब रॉड घूमेगी तब तब मुझे इसकी यानी याद आनी चाहिए। फिर आशीष सर इसमें R1 R2 क्या है? R1 R2 है किनारों की हिंज से दूरियां, किनारों की हिंज से दूरियां। बोलो क्या इस फॉर्मूले की पकड़ क्लियर है? R1 R2 दूरी कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार। अब मुझे चाहिए ओ और बी। अब केवल ओ और बी पे फोकस कर। बताओ, ओ की ओ से दूरी 0, तो प्यारे R1 0। बी की ओ से दूरी 3L/4। बोलो क्लियर है क्या? ओ और बी, मुझे फोकस करना था ओ और बी पर, जिन किनारों पे चाहिए था। ओ की ओ से दूरी 0, बी की ओ से दूरी 3L/4। तुरंत फॉर्मूला लगा दो, हाफ बी ओमेगा। बड़ी दूरी हमेशा पहले, छोटी दूरी हमेशा बाद में। तो ई बराबर हाफ बी ओमेगा, 3 का स्क्वायर 9, L²/16, तो 9 B ओमेगा L²/32। देखो अब बड़ा कौन है ये भी सोचो, ओ बड़ा या बी बड़ा? तुक्का नहीं, तुक्का नहीं, तुक्का नहीं, तुक्का नहीं मारेगा कोई। देख लो, ये देख लो, ओ और बी, यहां एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लो, ये घूम रहा है ऐसे, तो बताओ ये हिस्सा कहां जाएगा? ऊपर, ये हिस्सा ऊपर। फील्ड कहां है? अंदर। फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, ये कहां जाएगा? अंदर। बताइए ओ कौन से पर होगा? हाई पर, बी लो पर। तो वी ओ माइनस वी बी, ये क्या देगा? वी ओ माइनस वी बी। देखो क्या ये बात ओके है क्या? ओ और बी। अब आओ ओ और ए। ओ और ए खुद करो, गलत होगा कोई टेंशन नहीं, मैं खड़ा हूं, आप ही सिखा दूंगा पूरा। खुद सोचो, ओ और ए, ओ और ए की दूरियां हिंज से चाहिए। हाँ जी, ओ और ए, ओ की ओ से दूरी, अरे ओ की ओ से दूरी और ए की L/4, तो ई प्यारे हाफ बी ओमेगा, बड़ा बड़ा माइनस छोटा। कितना आंसर? बी ओमेगा L²/32। मेरे हिसाब से ये बात आनी चाहिए। बोलो अब इसमें मजे आएंगे? ओ बड़ा या ए बड़ा? ओ या ए? अरे तुक्का मार लो, ये हिस्सा नीचे जाएगा,
सोचो, पेन दो। ये देखो यहां से हिंज है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये हिस्सा तो ऊपर जा रहा है, पर ये हिस्सा नीचे। ये देखो नीचे आएगा। अरे मर जाओगे, ऊपर नहीं है, नीचे है ये, नीचे नीचे। अब देखो ये प्लस माना, फील्ड अंदर, फील्ड अंदर, फील्ड अंदर, वेलोसिटी नीचे। कई तो देख ही रहे। हाँ मास्टर बढ़िया कर रहा है, खुद के करने से होगा भाई। फील्ड अंदर, पॉजिटिव कहाँ, नीचे, फोर्स इधर। ओ अगेन हाई, ए लो, तो बड़ा कौन, ओ। तो बताओ क्या देगा ये, वी ओ माइनस वी ए, वी ओ माइनस वी ए। अब आएगा अपना तीसरा पार्ट, वो जबरदस्त है, और वो मैं आपको उस तरीके से समझाता हूं, बैटरी हटाकर बैटरी लगाकर। सभी लोग बोर्ड पे देखना, सभी लोग बोर्ड पे देखो, एक बात छोड़ दो, ए ओ बी, प्लीज बोर्ड पे देखो। ए और ओ में बड़ा कौन, तो पोलरिटी ओ की तरफ बड़ी, ए की तरफ। ओ और ए के बीच की बैटरी की वैल्यू बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 32। ओ और बी में बड़ा कौन, ओ, तो बैटरी ओ की तरफ ही बड़ी, ये बी की तरफ छोटी। ओ और बी के बीच में 9 बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे। अब पूछा है मुझे ए और बी, अब मजे आ जाएंगे। ए से बी तक की यात्रा, बोलो, वी ए प्लस बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे, बड़े से छोटा 9 बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे, कहाँ पहुंच गए, वी बी। तो इधर ले जाइए, वी ए माइनस वी बी, उधर 32 एलसीएम, 9 में से गया 8, 8/32, 1/4, 1/4, देख लो, ये आ गया आपका वी ए माइनस वी बी। और मजे की बात, ये डायरेक्ट भी आएगा, आप लगा के देखना, फॉर्मूला कौन सा वाला, बी ओमेगा बाई 2 R2 स्क्वायर माइनस, करके देख लो, यही आएगा उससे भी। एक बार और समझा देता हूं, घर जाके इसको फिर से पढ़िए और इस पर प्रैक्टिस करिए, तैयारी हो जाएगी। ऐसे ही किया जाता है, डेरिवेशन, उस पर कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, धीरे धीरे टॉपिक तैयार हो जाता है। उससे करके देख लो आप, ए और बी में डायरेक्ट यही आएगा। बड़ी दूरी पहले लिखना, छोटी दूरी बाद में लिखना। तो बड़ी दूरी में ओ से नापेंगे, तो एक की दूरी 3L/4 और एक की L/4, सेम आ जाएगा आंसर। पोलरिटी के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, पोलरिटी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, दोनों के अलग अलग आएंगे ना। तो जो पोलरिटी पूछेगा तो बढ़ें क्या आगे, एक और सवाल करें। हाँ जी, ए से नहीं, ए और बी से मतलब ही नहीं है ना। मुद्दा तो क्या है, उस फॉर्मूले में R1 R2 की दूरियां कहां से हैं, हिंज से। बात ए और बी तो है ही नहीं, बात रॉड के शेप से भी नहीं है, हिंज से दूरी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ए की हिंज से दूरी L/4, बी की हिंज से दूरी 3L/4, ये इंपॉर्टेंट। बढ़ूंगे आगे, एक सेमी सर्कुलर लूप है जो यहां से हिंज है और ऐसे घूम रहा है।
आपसे पूछा गया है इंड्यूस ईएमएफ बताइए, और सेमी सर्कल की रेडियस दे रखी है आर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स। मैं आपको फिर बता रहा हूं, शेप का मतलब ही नहीं है, शेप कैसा भी दे सकता है। इसके बाजू में एक और सवाल करा देता हूं, ये आईआईटी का है, आप डरोगे तो दिक्कत है। शेप से है ही नहीं लेना देना भाइयों। ये 2L, ये L, ये कोने में हिंज। चलो बताता हूं अच्छे से, कठिन है पर मेहनत करेंगे तो आएगा। चल भाई देख, अच्छे से जूम कर दिया है। मैं फिर सबसे बेसिक शब्द बोल रहा हूं। पहला आपको चमकना चाहिए, फील्ड दिखाई दे रही है, हाँ सर। घूमना दिखाई दे रहा है, हाँ सर। चलना अलग होता है, चलना BLV होता है बच्चे, घूमना राजकुमार हाफ बी ओमेगा R2 स्क्वायर माइनस, और जहां R1 R2 एंड पॉइंट की हिंज से दूरी, एंड पॉइंट की, इसकी एंड पॉइंट की हिंज से दूरी 0, R1 0, इसकी एंड पॉइंट की हिंज से दूरी, हिंज से दूरी 2R, R1 R2 दूरियां हैं एंड पॉइंट की, कहां से, हिंज से। ये एंड पॉइंट, सर ये एंड पॉइंट क्या होता है? अरे किनारे वाले बिंदु, किनारे वाले बिंदु की हिंज से दूरी 0, इस किनारे की हिंज से दूरी 2R, R1 0, R2 2R, बस राजा हो अब आप। E बराबर हाफ बी ओमेगा R2 स्क्वायर माइनस R1, हाफ बी ओमेगा R2, तो 4, कितना आएगा आंसर? 2 आएगा, देखो तो। आपको ये एक सेमी सर्कुलर लूप दिखाई दे रहा है, पता है मुझे क्या दिख रहा है? ये मुझे तो एक रॉड दिख रही है जिसका एक किनारा कोने से हिंज है, और इसकी लंबाई 2R है, और ये ऐसे घूम रही है। मुझे तो एक रॉड दिखाई दे रही है, रॉड की इफेक्टिव लंबाई कितनी है? 2R इफेक्टिव लंबाई। याद करो BLV में L क्या बताता था? इफेक्टिव लेंथ। नहीं आई बात समझ? आ गई तो लो, तुम हाँ भरते जाओगे, सवाल आगे से आगे आते जाएंगे, हाँ भरो ही मत। अगला, ये लास्ट ईयर परीक्षा में जेई मेन में पूछा गया, किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, और ये रॉड ऐसे घूम रही है। उस फॉर्मूले पर आइए, लगभग 1 घंटा हो गया उसी कॉन्सेप्ट पे टिके हुए हैं यार, वो दिमाग में बैठ जाए। घूमना, हाफ बी ओमेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 R1 कौन है? एंड पॉइंट की। फिर बोलिए वाक्य, एंड पॉइंट की। ये देखो वहां लिखा हुआ है, ये स्लाइड सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये देखिए, ये रहा, वो वाक्य पढ़ो ना, रॉड के एंड पॉइंट्स की किनारों से हिंज से दूरियां। अब बताओ मजा आएगा, कितनी दूरियां?
बताओ, इसकी तो 0 ही होगी और इसकी 2l का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर √5l। तो R1 तो 0 और R2 √5l। तो E बराबर हाफ बी ओमेगा √5l का स्क्वायर माइनस 0। बताओ कितना, 5/2 बोलो। एल वाले का बैटरी बनेगा क्या? हमें क्या पता बने नहीं बने, हमें क्या लेना देना उससे। हमें तो केवल और केवल किनारे की दूरियां चाहिए, वो अपन डिराइव कर चुके हैं। शेप से मतलब ही नहीं है, कोई भी शेप हो। अब जैसे ये शेप है मान लो कोई, ये पॉइंट ओ है, इसके अबाउट घूम रहा है। अब इसमें से कुछ हिस्से की बैटरी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, हमें क्या, हमने तो डेरिवेशन कर लिया। इस किनारे की R1, इस किनारे की R2, घुमा दो उसको, कोई दिक्कत ही नहीं। बैटरी बने नहीं बने मैटर ही नहीं करती, किनारे पर पोटेंशियल डिफरेंस इतना आए। सही है, बोलिए बढ़े क्या आगे? चलिए साहब, तो आंसर कितना आ गया, 5/2 बी ओमेगा एल। इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, लिखिए कॉन्सेप्ट। मेरे पास एक रॉड घूम रही है, रॉड का एक एंड तो हिंज था ही, दूसरा एंड मैंने एक कंडक्टिंग रिंग पर घुमा दिया। कंडक्टिंग रिंग मेटल की बनी हुई है, फिक्स है, रिंग नहीं घूम रही, रॉड घूम रही है। रॉड का एक किनारा हमेशा यहां है, बताइए दूसरा किनारा किससे टच करेगा? हमेशा हमेशा इससे टच करता हुआ घूमेगा, रॉड इस तरह से घूमेगी। समझ पा रहे हैं? ठीक है, और मैंने सर्किट को पूरा कर दिया, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा दी, यहाँ सर्किट पूरा कर दिया। अब आपसे पूछ ली जाती है कि भाइयों कितनी करंट फ्लो होगी, वो बताओ। पहले डायग्राम की फील समझ लीजिएगा। रेजिस्टेंस कहाँ लगा हुआ है? एक रेजिस्टेंस का किनारा तो सरकमफ्रेंस पर है, मेटल रिंग पर, और दूसरा कहाँ है? हिंज पे, फील्ड अंदर की तरफ। इसका आर नोट कर दो, आर नोट कर दो मुझे। रॉड ऐसे घूमेगी। अब पहले फील ले लीजिए क्या हो रहा होगा। रॉड ऐसे घूम रही है ना, रिंग फिक्स है, रिंग नहीं घूम रही, रॉड घूम रही है। एक किनारा रॉड का सेंटर पे रहेगा, बताओ दूसरा किनारा हमेशा कहां से टच करता रहेगा? हमेशा हमेशा कंडक्टिंग रिंग से टच करता रहेगा। याद करिए, क्या बताइए, वोल्टेज आएगा? बिल्कुल, कैसे वोल्टेज आएगा? रॉड का घूमना, रॉड का घूमना आते ही सर मेरे तो ये चमक जाता है, हाफ बी ओमेगा R2 स्क्वायर माइनस, ये आपने दिमाग में बैठा दिया मेरे 1 घंटे में। R1 R2 आपने खूब बार बोल दिया, अब मेरी बारी है, मैं ही नहीं बोल रहा सर, बस R1 R2 रॉड के किनारों की हिंज से दूरियां। ये रॉड का किनारा हिंज पर ही है तो 0, ये दूसरा किनारा तो R1 0, R2 R। तो ईएमएफ आ गया हाफ बी ओमेगा R² माइनस 0 का, तो हाफ बी ओमेगा R। बताइए। अच्छा सवाल है, ये आया हुआ है अभी लेटेस्ट 2021 में ही आया है ये। इसमें भी एक कॉन्सेप्ट और आएगा, नंबर ऑफ स्पॉक्स पे डिपेंड नहीं करता। अभी मैं 10 रॉड लगा दूंगा, यार आज पैसा बहुत है, रॉड पे रॉड लगेगी आज,
एक रॉड और लगा दी, 2 3 4 5, आप देखना आंसर में चेंज ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी बताता जाता हूं, बोर्ड पे देखना। अब मैं इसको बैटरी से रिप्लेस कर रहा हूं, जल्दी से बड़े हो चुके हो, ये प्लस एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस होगा और ये माइनस। तो बताइए बैटरी का पोटेंशियल हाई कहां आएगा, ओ की तरफ, ये दूसरा किनारा पक्का। रेजिस्टेंस बताओ कहां कहां जोड़ो ईमानदारी से, एक किनारा ओ पर, एक किनारा ओ पर देख लो, दूसरा किनारा इसी पर, दूसरा किनारा इसी जोड़ दूं। मान लो रॉड का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, कितना है आर, ये हो गया आपका हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। देख लो क्या ये सर्किट बना सकते हो क्या, देख लो, रॉड को हटाया, रॉड की जगह बैटरी लगा दी, लेट रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ रॉड या रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड जो भी बोलो। अब आपसे कोई करंट पूछे, करंट निकाल सकते हो, ओम्स लॉ लगा देना करंट आ जाएगी। पर मैं कुछ अलग बात कहना चाहता हूं, वो आप सुनिए, उस पर फोकस करिए। मैंने साहब एक रॉड और लगा दी, सर एक रॉड और घूमेगी सर, आज पैसा लुटाया जाएगा सर, एक रॉड और घूमेगी सर, एक रॉड और घूमेगी। सुनो, हाँ घबराओ मत, घबराओ मत, सबको इतनी सारी रॉड घूम रही हैं। अब आप सुनते जाइए, हर रॉड, हर रॉड क्या पोटेंशियल देगी, यस सर, हर बार ये वाला किनारा पॉजिटिव, दूसरा किनारा मेटल पर ही है, दूसरा किनारा मेटल पर ही है। हर रॉड को आप बैटरी से रिप्लेस करोगे तो सोचो स्थिति क्या बनेगी। मैं अगले में बना रहा हूं, ये देखिए, पहली बैटरी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, दूसरी बैटरी भी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, याद करिए, तीसरी बैटरी भी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, और इस तरह से खूब सारे लगती जाएंगी बैटरी, पर सभी की सभी किसमें है, पैरेलल में। कैसे पता चल रहा है पैरेलल में, एक किनारा सबका सेंटर पर है और दूसरा किनारा सबका कंडक्टिंग रिंग पर है, मेटल की रिंग है कंडक्टिंग, ये देखिए ये पॉइंट मेटल रिंग से जुड़ा हुआ है, तो सबका एक किनारा ओ पर, सबका दूसरा किनारा रिंग पर। अब एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉन्सेप्ट है, अगर बहुत सारी बैटरी पैरेलल में होती हैं, सबका ईएमएफ सेम है, तो आंसर भी वही रहता है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये पूछा गया था, पोटेंशियल डिफरेंस नंबर ऑफ रॉड्स पर डिपेंड नहीं करता, 10 रॉड लगाओ 40 रॉड लगाओ उससे कोई फर्क नहीं करता। हाँ रेजिस्टेंस बदल जाएगा, दो पैरेलल में होंगे R/2, तीन होंगे R/3, N है R/N, और ये तो बाहर वाला रेजिस्टेंस है ही, लिख लीजिए। तो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस बात को समझिए। इसमें आप 10 लगाओ 40 लगाओ 100 लगाओ N लगाओ इन्फानाइट लगाओ, ईएमएफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी ईएमएफ जो आप रिप्लेस कर रहे हो वो किसमें है बच्चे, पैरेलल में। कभी कभार ये रॉड ना बोल के बोल देता है एक मेटेलिक डिस्क घूम रही है, तो पता है मेटेलिक डिस्क में भी यही होगा। अब मेटेलिक डिस्क कैन बी एज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ, टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स। तो अगर मेटेलिक डिस्क आ जाए तो भी आंसर बच्चे यही रहेगा, ईएमएफ उतना ही रहेगा। इस पर आने की संभावना है सवाल, सॉल्व एग्जांपल दे रखा है, उसने पूरा डेरिवेशन दे रखा है एक पेज में, वही मैंने आपको डिराइव करके दिखाया, फिर उस पर एक छोटा सवाल, पीछे अनसॉल्व भी, तो पूरा इसके लिए माहौल बना रखा है उसने, 2021 या 20 में आया भी है। आज अपन ने पूरा डेडिकेट किया है इसी पर लेक्चर,
घूमना, घूमना, हाफ बी ओमेगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। शेप ऐसी तैसी कुछ भी हो, सेमी सर्कुलर हो, दो रॉड हो, एक रॉड हो, कोने में हिंज हो, बीच में हिंज हो, हर तरह का क्वेश्चन करा दिया। ये लिख लेना, यही उत्तर आएगा एक मेटेलिक डिस्क का। एक मेटेलिक डिस्क को बहुत सारी रॉड से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। सभी पैरेलल में ये फील आया कि आपको सबका एक किनारा कहां है, सबका एक किनारा ओ पर है, दूसरा किनारा मेटेलिक रिंग पर है। ये आर क्या है, ये आर रॉड का रेजिस्टेंस दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जीरो हो जाएगा। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात याद करी है, पैरेलल में अगर बहुत सारे सेल लगे हुए हैं और सभी का ईएमएफ बराबर है तो फाइनल आंसर भी बच्चों वही रहता है। बोलिए पढ़ूं क्या? तो चलना तो बीएलवी है, पर बीएलवी भी कब, जब तीनों 90 डिग्री पर हो। अगर उसमें से कोई दो पैरेलल हो जाए तो जीरो। और घूमना हाफ बी ओमेगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। किताबों में एनसीईआरटी में यही है, क्योंकि उसका एक किनारा हिंज पर ही होता है, पर जरूरी थोड़ी ना हर बार एक किनारा हिंज पर हो। नहीं आई समझ बात? सब पैरेलल में है या सीरीज में है? पैरेलल। एक किनारा सबका ऊपर है, दूसरा किनारा मेटेलिक रिंग पर है। करें? जल्दी आओ, एनसीईआरटी निकाल लो एक बार, आधा घंटा एनसीईआरटी को दे देते हैं, फिर एडी करंट पढ़ा दूंगा। नहीं कोई बात नहीं, नहीं लाए, मेरे पास है, आप मत परेशान। लानी तो पड़ेगी भाई, जिस साल निकलना उस साल लानी पड़ेगी, ये ध्यान रख लेना। शब्द कड़वे हैं, पर ये बात लिख लेना। मुझे नहीं पता वो साल कौन सा है, पर मुझे ये पता है लानी तो पड़ेगी। सप्लीमेंट मिला होगा ना, सप्लीमेंट में पूरी एनसीईआरटी है, सप्लीमेंट में पूरी एनसीईआरटी ही है। चलो अब जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। देखो दो सवाल दिए हैं, पांचवा देख लो पहले। अब देखो आप, पूरा निबंध है भाई साहब, और सॉल्व एग्जाम्पल और है। पांचवा सवाल, अब देखो क्या क्या काम के शब्द हैं, घर पे कर लेना। मैं तो आपको शब्द पढ़ना सिखा रहा हूं और आपको फोकस कर रहा हूं, पढ़ने से ही काम होगा। अच्छे शब्द, लैंग्वेज पढ़कर मैं लिख दूं रॉड का घूमना, बी दे रखा है, ओमेगा देखा है, एल दे रखा है, इसमें पेशेंस बनाना वो इंपॉर्टेंट है। यार क्या दिया हुआ इतना सारा यार, ये रॉड, लंबाई, फिर फ्रीक्वेंसी एफ, एक किनारा हिंज। अब पता तुझे एक एक शब्द की फील आएगी, एक तो रटा हुआ होता है, हाँ हो गया सर। अब डेरिवेशन समझते हैं, 10 क्वेश्चन करते हैं। वन एंड हिंज, हाँ सर, वन एंड कहाँ है, हिंज, एंड अदर एंड एट द सरकमफ्रेंस ऑफ
मेटलिक रिंग, हाँ सर यही पूरी कहानी आपने अभी सिखाई थी। किनारा सेंटर पे इंज है, दूसरा रिंग पर है, बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा है 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड मेटलिक रिंग, सेंटर और रिंग अभी डिराइव किया था, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। बी ओमेगा को खोल लेंगे 2 पाई एफ। करो, एक एक सवाल करो बैठकर, तब अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोगों के लिए मेहनत करवाइए यार, एक एक सवाल बच्चे के पास एनसीईआरटी का, उसकी लैंग्वेज का पहुंचना है, तब मजा आएगा, तब अपन सिलेक्शन क्लेम करेंगे अच्छी रैंक के साथ। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा की जगह कितना 2 पाई एफ। अब बी पता है, एफ पता है, रेडियस बोले या लंबाई बोले एक ही तो बात है, जो रॉड की लंबाई होगी वही तो रेडियस होगी। अगला यही सवाल वापस, यही एनसीईआरटी नीट में आया था 2 साल पहले। 10 मेटलिक स्पोक, नो यूज। 10 हो 20 हो 40 हो, नंबर ऑफ स्पोक्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, घबराएगा नहीं बच्चा। आरपीएम है 60 से भाग 2 साइकिल पर सेकेंड। और 0.4 गॉस, गॉस का कन्वर्जन भी दे रखा है 10⁻⁻⁴। भाइयों सब आ गया। लंबाई, लंबाई भी दे रखी है 0.5 मीटर। तो ईएमएफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा 2 पाई। आज पीछे पड़ जाओ कि सर ये पूरा तैयार करके लाऊंगा, पूरा पूरा सॉल्व, एक एक आंसर एंड तक सॉल्व होना चाहिए। लैंग्वेज पढ़कर, लैंग्वेज पढ़ोगे तो मजा आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ये वाली बात करा दी थी, इन आउट हो गया था। ये देखो 180 डिग्री घूमना, याद करो ईएमएफ डायरेक्ट 2 n बटे टाइम। 90 डिग्री नीट में आया 2021 में, वहां 2 नहीं आए। क्लास में कराया क्या? सारे एग्जाम्पल सभी परीक्षा में आए हुए हैं भाई, इसलिए एग्जाम्पल्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। पहला बढ़िया है, इसकी लैंग्वेज कठिन है, पहला पढ़िए। मैंने आप, मुझे चाहिए कल तक तो 17 तो ये है, इसमें से भी काफी अपन कर चुके। तो आज का टारगेट तो रखना सप्लीमेंट का, और कल सुबह का टारगेट रखना ईएमआई की पूरी एक्सरसाइज नंबर 3। कल अपन ईएमआई खत्म कर देंगे, एसी शुरू कर देंगे, कल डिस्कशन भी कराऊंगा यही वाला। फिर अगले दिन जब एसी का 2 दिन 3 दिन हो जाए, तब आपके पास ईएमआई की एक्सरसाइज 2 का भी मौका रहेगा, फिर आप 2 निपटाना। तो कल का टारगेट अपना है सप्लीमेंट और एक्सरसाइज नंबर 3 पूरी पूरी, दोनों ही सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है, ऑप्शनल ही नहीं है। ये देखो ना, ऊपर वो कंपलसरी है, ये पीवाई क्यों है, ये मतलब ये तो इसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है, तो करने हैं। क्लियर है बात? चलो अब जल्दी से बताओ, इसमें ओरिएंटेशन समझ में आया कैसे रखा है उसने?
ये ईस्ट वेस्ट है, तो कॉइल तो रखी है ऐसी ईस्ट वेस्ट प्लेन में, पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट में है। इसका मतलब समझे, नॉर्थ ईस्ट का मतलब बिल्कुल बीच में। तो बेटे एंगल कितना लोगे, 45। ये सवाल की खास है। देखो उसने कहीं 45 बोला ही नहीं। कॉइल इज प्लेस वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन, जो ईस्ट वेस्ट प्लेन है उसमें रख दिया ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड कितने डिग्री पर है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बदले तो नॉर्थ में नहीं, ईस्ट में नहीं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो कितना डिग्री, 45। फिर बाद में क्या हो गया, डिक्रीज टू 0। इसका मतलब फील्ड चेंज हो गई। तो इनिशियल फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा, थीटा फाइनल फ्लक्स 0, फील्ड खत्म हो गई। फैराडे लॉ, ई बराबर डेल फाई बाय, हो गया। सबसे फेमस है फैराडे लॉ, ई बराबर डेल फाई बाय डेल टी। बोलिए क्लियर है क्या। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14, रॉड का घूमना। अब आप देखो घूमने पे 3 सवाल हैं। क्यों आपको कह रहे हैं कि घूमना 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, घूमने पर सवाल ज्यादा हैं। फिर देखो रॉड घूम रही है, घूमने पे आंसर बताओ कितना आएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बोलो कर लोगे क्या। अब सुन लो, एक बार ये देख लेते हैं। लेंस लो है, खूब आपको लेंस के क्वेश्चन कराते रहे ताकि भाई लेंस में दिक्कत नहीं आए। और देख लेते हैं, अब 15 मिनट लेंस को देते हैं ताकि घर जाके अपन लेंस का डर हटा सके। सभी लोग बोर्ड पे देखो अच्छे से। मैग्नेट पास आ रहा है तो दूर भगाना है, साउथ पास आ रहा है तो दूर भगाने के लिए साउथ ही पैदा होगा। बोले तो क्लॉकवाइज, यहां से देखेंगे तो क्लॉकवाइज। क्या ये बात सही है। पर उसने तो ऊपर पूछा है, तो थोड़ा ध्यान से देखें। मुझे इसमें क्लॉक चाहिए, यहां ऐसे, ये देखिए ये क्लॉक, ये क्या यही वाला वायर जा रहा है क्या, यही जा रहा है, देखिए आप यही जा, देखें क्या समझ आ रहा है। ये देखिए ये कॉइल है, ये साउथ पास आ रहा है। सबसे बेसिक लेंस कह रहे हैं जो हो रहा है उसको रोको। मैग्नेट पास में आ रहा है, रोको। मैग्नेट पास में आने का मतलब इसको दूर भगाओ। साउथ पास में आ रहा है तो क्या पैदा करेगा, साउथ, ताकि साउथ साउथ रिपेल। साउथ का मतलब क्लॉक, ऐसे देखकर क्लॉक। तो यहाँ नीचे आएगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, और ऊपर वाला ही टर्न देखो यहाँ मुड़ा हुआ है, ऊपर वाला ही टर्न मुड़ा हुआ है। देख लीजिए पीछे से आंसर एक बार मैच कर लीजिए, सप्लीमेंट में दे रखा है, एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा यूजिंग लेंस लो दे रखा है, वाह, उसमें दे रखा हो, किताब में दे रखा होगा, सही है, ठीक है। चलो चलो अब इसमें लगाना, सोचो। साउथ पास आ रहा है, इसको तो दूर भगाना है, तो साउथ। बोलिए ठीक है। ये कॉल कहेगी नॉर्थ, नॉर्थ दूर जा रहा है, पास बुलाओ साउथ। अगर इधर साउथ है तो इधर नॉर्थ, क्योंकि टर्न तो यहां से समझ में आएंगे, यहां से नॉर्थ, नॉर्थ मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा टर्न घूम रहा है, यही वाला आ रहा है या पीछे से आ रहा है,
यही है, चलने दें, सही है, यही है, ठीक है। बस घर पे कर लेंगे आप, कोई टेंशन नहीं। इतना देखो आपको होशियार बना दिया कि आप कर पा रहे हो। देखो एनसीईआरटी खोली नहीं अपन ने 11वीं 12वीं में, आज ये स्थिति है कि हाँ भाई चलो अब कर पा रहे हैं अपन। ये मैंने आपको कल सिखाया, एक बार और क्विक समझा रहा हूँ। कल बेल लग गई थी, थोड़ा सा टेंशन कम हो गया था, इसलिए एक बार ये तो हो गया होगा। इसका आंसर 0 है, फ्लक्स लिंक ही नहीं होगा, याद आया, क्लास में कराया था। इसके लिए थोड़ा सा अब मैं और आपको अटेंशन दे देता हूँ, तो थोड़ा सा आपको और मजा आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से, कल टूटा फूटा सुन लिया था, अभी वापस। सर ये बड़ी दिक्कत है सर, आगे कौन है पीछे कौन है ये नहीं आ रहा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या तरीका है। मुझे रिंग दीजिए, कोई कड़ा है किसी के पास, दो पास करो। सुनो सुनो सुनो, सीख लोगे, इसमें सभी की हालत खराब है। ऊपर से नीचे तक अपने पास ही 11,000 बच्चे बैठ रहे हैं, तो सभी परेशान है कि कौन बाहर है कौन अंदर है। अपन सीख लेंगे तो अपन आगे निकल जाएंगे, एक एज मिल जाएगी अपन को, इसलिए सीख कर जाइए। इसमें परेशानी सभी को है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, क्लॉक लेंस लो, सर घर जाऊंगा सर, इसमें पता नहीं चल पाता, सब पता ही नहीं चल पाता। तो भाई समझ लेगा तो आगे निकल जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट तो है ही। अब देख समझ, ये तो है कॉइल, इस तरह से इसने कॉइल को ऐसे ना रख के थोड़ा सा ऐसे रखा है, ऐसे रखा या ऐसे रखा, तो अपन को पहचानना आना चाहिए कौन सा हिस्सा हमारे तरफ है, कौन सा हिस्सा हमारे तरफ है। तरीका तो ये होता है, जैसे देखो इसने दे दिया ग्रे, ग्रे का मतलब पीछे। तरीका तो यही होता है, 99% ऑल इंडिया लेवल पे जब भी सवाल आया, जेई मेन में, एडवांस में, नीट में, वो पीछे का हिस्सा या तो डॉट कर देता है, या तो क्या कर देता है, डॉट, इसका मतलब वो हिस्सा पीछे है। या इसने ग्रे कलर का एरो दे दिया, इसका मतलब भी पीछे है। तीसरा तरीका और सिखाता हूं, उसको पकड़िए। जहां लाइन मिसिंग है वो हिस्सा हमेशा आगे होता है। कहाँ एक्सिस मिसिंग है, देखो ये तो एक्सिस पूरी आ रही है सेंटर तक, यहां मिसिंग है। सर क्यों ऐसा मिसिंग वाला आगे क्यों बोल रहे हो आप, सर समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं बताता हूं तुझे। जैसे इस पर लिखा हुआ उनो मैक्स जो भी कंपनी है, जब ये एक्सेस है, ये आपकी कॉइल है, ऐसे पास होगी, तो अब बताओ क्या इसका एक अक्षर छिप जाएगा ना। देखना समझना भाई, ये हिस्सा आगे है, ये हिस्सा एक्सिस ऐसी है, तो ये इसका एक लेटर आपके अक्षर छिप जाएगा। कहां चला गया वो, उसके पीछे चला गया ना भाई। इसका मतलब जहां छिप रहा है वो फ्रंट है, वो क्या है, फ्रंट है। 3 तरीके मैंने आपको बताए। ज्यादातर तरीका डॉट हिस्सा होगा पीछे, दूसरा तरीका हल्का ग्रे पीछे, तीसरा हिस्सा ये देखिए ये छिप रहा है, मतलब ये आगे है और वो पीछे है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे करंट ऊपर, यहाँ नीचे, तो फील्ड इधर। बोलो क्या ये ओके है बच्चे, ये ओके है। 10 दिन बाद फिर सिखा देंगे, सिखाना ही है, ऑप्शन नहीं छोड़ा भाई, सिखाना ही है। अब मुहिम छेड़ रखी है, बच्चों की फिजिक्स बढ़िया करनी है, ठप्पा नहीं लगवाना है कि हाँ सिलेबस हो गया, बढ़िया ही करवाना है भाई। 10 दिन बाद फिर बोलोगे फिर करवा देंगे, दिक्कत क्या है। हमें 10 बार बोलने पर अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो भैया 10 बार बोल लेंगे, हमें क्या दिक्कत है यार। देख ये फील्ड लाइंस आ गई, ये फील्ड लाइंस आ गई। अब बताना ये कम हो रही है या बढ़ रही है। देख ये पीछे जा रहा है, मतलब आर कम हो रहा है, यहां होता तो ज्यादा आर, कम आर हो रहा है, तो आर कम, आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो फील्ड स्ट्रांग होगी, ये फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी तो ये इसको उल्टा पैदा करेगा, ये उल्टा पैदा हुआ। बोल यहां तक बात क्लियर हुआ। ये कौन हुआ, निकल रहा है नॉर्थ, ये हुआ साउथ। यहां से कॉइल का सेटअप यहां है, व्यक्ति यहीं तो होगा जो कर रहा होगा, मतलब ये कौन है, ऑब्जर्वर। अब आप देखना एक्स वाई जेड, वो मैं बताता हूं। अब इसमें हिस्सा आगे कौन सा है बताओ, एक्स आगे है, कौन है, एक्स आगे, देखिए ये छुप रहा है,
एक्स आगे, बोलो क्या बात क्लियर है? एक्स आगे, ये रहा, ये एक्स आगे है, ये कॉइल, ये एक्स आगे है, यहां मैं खड़ा हूं, लाइन ऑफ फोर्स मेरी तरफ आ रही है, नॉर्थ है, एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। बताइए कैसे बोलूंगा? एक्स कहाँ है? एक्स आगे है, वाई ऊपर है, जेड नीचे है, एंटी क्लॉकवाइज। जेड, जेड से वाई, वाई से एक्स, फिर एक्स से जेड। कुछ भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी में ये सही है। जेड छुपा दो तो वाई एक्स जेड, वाई छुपा दो तो एक्स जेड, सब एक ही है। देखो क्या दे रखा है पीछे, जेड वाई एक्स यही दे रखा है, देख लीजिए ऑल ओके है क्या? अब घर पे आपको 10 मिनट आपको ही तो देने चाहिए। मास्टर ने 2 दिन 15-15 मिनट में समझा दिया, तो घर जाके देखे ही नहीं, मैं तो सोऊंगा, तो फिर तो बात खत्म हो जाएगी ना भाई, सारी मेहनत खराब है। घर जाके अपन को दो दोस्त को और समझाना चाहिए, देख भाई लेंस लो ऐसे होता है, समझ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और पहले खुद देख लेना जेड वाई एक्स आ रहा हो, पता चल आंसर गड़बड़ा रहे हो, है ना? हाँ, तो जो जो डॉट है वो हिस्सा कहाँ है आगे। आप सोचो अपने इतना पढ़ा, तीसरा चौथा ड्रॉप चल रहा है, कभी बात ही नहीं सुनी डॉट कौन आगे कौन पीछे। काम चल रहा है, चल पढ़ता जा, सिलेबस हो रहा है, हो रहा है, होने दो होने दो, मतलब यही नहीं पता चल रहा आगे कौन पीछे कौन, एंटी क्लॉक क्लॉक चल रहा है, वही 5 सवाल आ रहे हैं जो सालों से याद हैं। भैया चेंज तो करो ना। सही है क्या? चलिए सर, धन्यवाद। तो कल का टारगेट ये देख लो, कहाँ गया वो, ये चेक करूंगा एनसीईआरटी सप्लीमेंट पूरा, और कल मॉर्निंग में एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है क्या? चलिए धन्यवाद। कड़ा किसका है? एनसीईआरटी करके लाना राजा। हाँ तो करके नहीं लाए। हाँ